और अब चलिए बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं जयपुर से। ये बड़ी खबर आपको दे दे, एसएमएस अग्निकांड पर बड़ा खुलासा आपको दे यहाँ पर कर रहे हैं। स्टाफ की लापरवाही की वजह से अग्निकांड हुआ है, ये रिपोर्ट में बात सामने आई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में खुलासा ये हुआ है कि स्टाफ की लापरवाही के चलते ये अग्निकांड हुआ। स्टोर रूम में ताला लगा हुआ था, ये भी रिपोर्ट में कहा गया है। और ये भी कहा गया है रिपोर्ट में कि आधे घंटे तक चाबी कर्मचारी ढूंढते रहे। चाबी नर्सिंग इंचार्ज सेकंड इंचार्ज के पास थी। ताला तोड़ने में तेजी से ये आग फैली। और ये भी कहा गया रिपोर्ट में कि आग फॉल सीलिंग में फैली आग और लाइटें पिघलने लगी। आईसीयू का डिजाइन नॉर्म्स के अनुसार नहीं था। सेकंड फ्लोर पर केवल एक ही एंट्री गेट था। तो ये बातें लिखी गई हैं इस रिपोर्ट में, ये खुलासा किया गया है एसएमएस अग्निकांड मामले पर। और बड़ी बात यह कि रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि लापरवाही है स्टाफ की लापरवाही के चलते ये अग्निकांड हुआ। जांच कमेटी की रिपोर्ट ये सामने आई। स्टोर रूम में ताला लगा था, आधे घंटे तक चाबी कर्मचारी ढूंढते रहे। चाबी नर्सिंग इंचार्ज सेकंड इंचार्ज के पास थी। देरी हुई और आग फैली। आग फॉल सीलिंग तक फैली, लाइट पिघलने लगी। और यहाँ आईसीयू का डिजाइन नॉर्म्स के अनुसार नहीं था। सेकंड फ्लोर पर केवल एक ही एंट्री गेट था। ये तमाम बातें जिनका जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में। ये बड़ा खुलासा एसएमएस अग्निकांड मामले पर। तो जांच कमेटी की रिपोर्ट 4 महीने बाद सामने आई है और ये रिपोर्ट कर रही है बड़े खुलासे। स्टाफ की गंभीर लापरवाही उजागर कर रही है। परिजनों ने पहले शॉर्ट सर्किट की सूचना दी थी। स्टाफ ने शुरुआती सूचना पर कोई कार्रवाई नहीं की। स्टोर रूम में ताला लगा था, आधे घंटे तक कर्मचारी चाबी ढूंढते रहे। चाबी नर्सिंग इंचार्ज दीनदयाल अग्रवाल और सेकंड इंचार्ज कमल किशोर गुप्ता के पास थी। देरी हुई तो आग फैली, लाइट पिघली। आईसीयू का डिजाइन भी नॉर्म्स के अनुसार नहीं था और सेकंड फ्लोर पर केवल एक ही एंट्री गेट था। 12 की जगह स्टोर रूम बना दिया गया था और बेड नंबर 12 की जगह स्टोर रूम बना दिया गया था। स्टोर में दवाइयां, कॉटन, गॉज और स्पिरिट जैसे ज्वलनशील पदार्थ रखे जाते हैं। स्पिरिट जैसे फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर लगे हुए थे, लेकिन घटना के समय अलार्म नहीं बजा। ये तमाम बड़े खुलासे कर रही है रिपोर्ट एसएमएस अग्निकांड मामले को लेकर। और रिपोर्ट आई है 4 महीने बाद। अंदरूनी फायर फाइटिंग सिस्टम का नियमित निरीक्षण नहीं किया गया। सीसीटीवी में मरीजों को खुद जान बचाकर भागते देखा गया। तो एसएमएस अग्निकांड की जांच में ये रिपोर्ट जो कि बड़े खुलासे कर रही है और इसके की पॉइंट्स क्या हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं जानकारी। तो 5 अक्टूबर 2025 को ये घटना सामने आई थी। तो ये रिपोर्ट खुलासे क्या कर रही है, दरअसल कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं ताकि आप जान सकें इन ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर की पॉइंट्स क्या हैं, बुलेट पॉइंट्स क्या हैं। इसके जो खुलासे यहाँ पर इस रिपोर्ट के जरिए किए गए। आप देखिए जांच कमेटी की रिपोर्ट आई है 4 महीने बाद और इस रिपोर्ट में स्टाफ की गंभीर लापरवाही उजागर की गई है। देखिए जो ग्राफिक्स आपके सामने हम रख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव खुलासा कर रही है ये रिपोर्ट। और परिजनों ने पहले शॉर्ट सर्किट की सूचना दी थी, ये भी इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। और क्या बताया गया है कि स्टाफ ने शुरुआती सूचना पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि स्टाफ की लापरवाही के चलते ये घटना सामने आई है। स्टोर रूम में ताला लगा हुआ था और आधे घंटे तक चाबी कर्मचारी ढूंढते रहे। चाबी नर्सिंग इंचार्ज के पास थी, सेकंड इंचार्ज के पास थी। फिर आगे क्या हुआ, ताला तोड़ने में देरी हुई तो आग फैली। और आग कैसे फैली, फॉल सीलिंग तक ये आग पहुंच गई, लाइटें पिघलने लगी। और आईसीयू का जो डिजाइन था वो भी नॉर्म्स के अनुसार नहीं था, ये भी रिपोर्ट खुलासा कर रही है। सेकंड फ्लोर पर केवल एक ही एंट्री गेट था, यानी कि कोई एग्जिट गेट, कोई इमरजेंसी गेट की भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई थी। बेड नंबर 12 की जगह स्टोर बना दिया गया था, यहाँ पर स्टोर रूम बना दिया गया था। स्टोर में दवाइयाँ, कॉटन, गॉज और स्पिरिट जैसे ज्वलनशील पदार्थ रखे जाते थे। और इस पर हमारे सहयोगी हैं दीपक, इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आपके पास आते हुए ये रिपोर्ट बड़े खुलासे कर रही है एसएमएस अग्निकांड मामले को लेकर, जरा बताएं कि इसके बुलेट पॉइंट्स क्या हैं, रिपोर्ट्स के जो खुलासा कर रही है इसमें, क्योंकि इसमें जिक्र किया जा रहा है स्टाफ की लापरवाही का भी और भी तमाम बातों का जिक्र है। जरा बताएं, अपडेट बताएं।
अब बिल्कुल देखिए 4 महीने पहले एसएमएस अस्पताल में जो अग्निकांड हुआ था जिसमें 6 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई थी। हमारी टीम, मैं खुद भी मौके पर था और उसमें कई सारे फैक्ट हमने रखे थे कि किस तरह से ये आग लगी। देखिए सबसे पहले आग जो है वो स्टोर रूम में लगी थी और स्टोर रूम में ताला लगा हुआ था। अगर स्टोर रूम में ताला नहीं लगा होता तो वहां पर मौजूद स्टाफ कर्मचारी वहां जाते और आग पर काबू पा लिया जाता, तो आग जो है वो आगे आईसीयू तक नहीं पहुंचती है। तो सबसे बड़ी लापरवाही तो यही रही है। इसके साथ ही जो आईसीयू जो बना रखा है वो भी नॉर्म्स में नहीं है, उसमें एग्जिट गेट नहीं था, ये भी इसमें जिक्र जो है वो यहाँ पर किया गया है। और बिल्कुल बहुत कम सकड़ी जगह में जो है वो बना हुआ है, तो भागने की किसी प्रकार की कोई जगह जो है वो मरीजों को नहीं मिली, वहाँ से शिफ्ट करने की जगह नहीं मिली। इसके साथ ही उसके बगल में ही एक स्टोर रूम भी बना हुआ है जिसमें स्प्रिट और इस तरह की केमिकल जो है वो होते हैं। हालांकि हॉस्पिटल में स्प्रिट रखना ज़रूरी होता है, दवाइयाँ रखना ज़रूरी होता है, लेकिन वो आईसीयू से थोड़ा दूर भी बनाया जा सकता था। ये भी इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही रही। और इसके साथ ही इसमें जब तत्कालीन जो इसके इंचार्ज थे उन्होंने भी लिख के दिया था कि एसएमएस में इस तरह से अग्निकांड जो है वो हो सकता है, इसकी जो मेंटेनेंस है वो करवाया जाए, लेकिन वो मेंटेनेंस भी नहीं हुआ है। तो ये भी इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। और 11:35 का ये जो आग का रहा है और इसमें जो नर्सिंग स्टाफ जो था, जो जिसके पास चाबी थी, उसका नाम दीनदयाल है और सेकंड इंचार्ज कमल किशोर है जिसके पास चाबी रहती थी, लेकिन ये जो स्टोर रूम है वो बंद था और इसको ताला तोड़ने में और इसको वहां पर काबू पाने में भी बहुत ज्यादा देरी की वहां पर जो स्टाफ थे उन्होंने, क्योंकि शुरुआती स्तर पर काबू पा लिया जाता। तो शायद ये आग आपसे रहने वाले हैं, आप क्योंकि बता रहे हैं कि इसके की पॉइंट्स क्या है रिपोर्ट्स के, लेकिन मैं चाहूंगी आप ये भी बताएं दर्शकों को कि स्टाफ की लापरवाही का जिक्र आ रहा है, इंचार्ज और सेकंड इंचार्ज का नाम यहाँ पर सामने आया है। अब इन पर कार्रवाई को लेकर क्या डिटेल्स है, क्या कार्रवाई इन पर हो सकती है, क्योंकि लापरवाही इनकी सामने आई है। और दूसरा ये क्योंकि एसएमएस जो है बहुत बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर सिर्फ जयपुर से नहीं बल्कि प्रदेश भर से, देश भर से लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। तो ये जो लूपहोल सामने आए हैं कि ये नहीं था वो नहीं था, अब इन पर काम कैसे किया जाए, कैसे इन्हें सुधारा जाए, इसको लेकर क्या डिटेल्स है? और बिल्कुल देखिए उस समय की बात करूं तो उस समय तत्कालीन जो अधीक्षक थे सुशील भाटी उनको हटा दिया गया, अनुराग धाकड़े उनको हटा दिया गया, एक्सीएन मुकेश सिंघल जो है उसको निलंबित कर दिया था। फायर सेफ्टी जो इक्विपमेंट जिनको जिम्मेदारी दे रखी थी उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो अब जिस पे कार्रवाई होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन अब वार्ड बॉय और नर्सिंग स्टाफ जिन पर जो ड्यूटी छोड़कर भागे थे, जिन पर आरोप लगाए, उन पर कार्रवाई हो सकती है। और जो स्टोर रूम, जो नर्सिंग स्टाफ का रूम बंद था, चाबी नहीं थी, उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो अभी कार्रवाई, अब जब रिपोर्ट आई है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई जो है वो अब आने वाले दिनों में और ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इसमें अब की बार जिम्मेदारी जो है वो तय की गई है, किस प्रकार से ये जो घटनाक्रम हुआ था और किस प्रकार से इसमें लापरवाही रही। दूसरा आपका महत्वपूर्ण बात है कि देखिए एसएमएस अस्पताल राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, लाखों मरीज उसमें रोजाना आते हैं और सबसे बड़ा अस्पताल कहा जा सकता है, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि दूर से भी, अन्य राज्यों से भी आते हैं। तो ऐसे में अस्पताल में आपने देखा अभी 2-3 दिन पहले बारिश का पानी जो है वो भर गया था, फिर उसके बाद जब भी पानी आता है तो वहाँ पर पानी भर जाता है और आग जो है वो थोड़े दिन, अभी 15-20 दिन पहले भी लगी थी। तो कुल मिला के कहा जाए कि इस तरह की अनियमितताएं अभी भी एसएमएस अस्पताल में लगातार हो रही है, कभी आग लग रही है, कभी पानी भर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत जो है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप जाएंगे, आप देखेंगे कि कितना बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर इस तरह की घटनाएं जो अगर होती है तो कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। और आने वाले दिनों में अगर कोई आग लगती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी अनहोनी की घटना को इशारा कर रहा है। तो ऐसे में मेंटेनेंस का काम पहले से रखे, फायर। ठीक है दीपक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दीपक इस मामले को लेकर अपडेट यहाँ पर दे रहे थे। दीपक धन्यवाद आपका तमाम डिटेल्स देने के लिए। और आगे जयपुर से बड़ी खबर आपको दे दें।